मोरालिटी इज अ लाई मेड अप टू कंट्रोल यू। फ्रेडरिक नीचा ने हमें मोरालिटी के बारे में बहुत सी चीजें बताई, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बहुत बुरी। लेकिन उनका कहना सिंपल यही था कि जो हम भेड़ चाल में लगे रहते हैं ना, दूसरी चीजों के पीछे चले जाना, तुम्हें किसी ने कुछ भी बता दिया तो तुम वही फॉलो करने लगते हो, ये चीज उनके हिसाब से बहुत गलत थी। हर चीज को हमें नहीं मानना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें खुद भी ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला हमें क्या बताना चाहता है। अब वो कोई मूर्ख व्यक्ति तो था नहीं जिसने ऐसी बातें करी। उनका सीधा सा कहना था जो क्रिश्चियन मोरालिटी उस टाइम पर थी। फिलोसोफर जो हमें बताते हैं वो कंटेम्प्रेरी होता है उनके हिसाब से। हमें उनकी सराउंडिंग्स, उनके साथ जो हो रहा है वो सब देखना पड़ेगा उनके विचार को समझने के लिए। उस टाइम पे जो क्रिश्चियनिटी थी वो इतना फोर्स करती थी लोगों को कि तुम्हें इतना रिलीजियस होना पड़ेगा, तुम्हें ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, तुम्हारे वर्च्यूज ऐसे होने चाहिए। वो तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। इसीलिए फ्रेडरिक नीचा ने कहा तुम्हें एटलीस्ट एक अच्छा इंसान भी बनना है ना, तो तुम्हें इस मोरालिटी से तो बाहर जाना पड़ेगा। उन्होंने उसे नाम दिया स्लेव मोरालिटी। तुम्हें मास्टर मोरालिटी को अपनाना होगा। ये खुद में ही एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको शुरुआती कुछ ऐसी चीजें समझनी पड़ेंगी जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। पहली चीज तो कि कोई कुछ तुम्हें बोल दे तो उसे ऐसे ही मत मान लो। जब तक तुम उसे सवाल ना करो, क्वेश्चन ना करो, दूसरे की स्टेटमेंट को कभी मत मानो, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो फादर हो, पुजारी हो या फिर मौलवी हो। जब तक तुम खुद उसे क्वेश्चन ना कर लो तब तक तुम उस चीज को मानो ही मत।